देखिए, मेरा स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है। और वो ये है कि स्टैंडिंग आर्मी जो होती है उसका मकसद ही ये होता है कि अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो आपके फाइनेंसेस में, आपकी इकॉनमी में, आपके किसी और मसले में, तो स्टैंडिंग आर्मी एवर रेडी आर्मी होती है। और उसको ऑल्दो हर जंग का जो है ना एक असर होता है इकॉनमी पर, हर चीज पर। यह भी हमें मालूम है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान खुली जंग नहीं हो सकती। लिहाजा जिस तरीके की पैसिविटी और जिस किस्म का डिफेंसिव एटीट्यूड हमने इस पूरे साल में रखा है, कम अज कम मैं तो उस पर शर्मिंदा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम उन पर चढ़ाई कर देते, लेकिन पहले भी जो 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 मेरी बात समझते हैं, जो स्ट्रेटेजी को समझते हैं, वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पहले भी तो हम हिंदुस्तान के साथ कभी उसके बराबर के तो नहीं थे। और हमारी इकॉनमी भी कई दफा उनसे हमेशा ही उनसे छोटी रही है। फौज भी उनसे छोटी रही है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ सिवाय जो पिछले साल में हुआ है कि रोज के हिसाब से एक दो लोग आपके शहीद हो रहे हैं, सिविलियन। और आप रोज कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि मुंह तोड़ जवाब की डेफिनेशन ये है कि जब एक दफा दुश्मन वो काम करे और आपकी तरफ से मुंह तोड़ जवाब हो, तो दूसरी दफा वो काम ना करे। तो ये जो हम हिचकिचाए हैं छोटे ऑपरेशन से और छोटे जवाब देने से, ये मेरी समझ से बाहर है। बाहर। नहीं, मैं मेरे अपने ख्याल में हमारी सफारती काविशें तो इस पिछले साल में बहुत अच्छी रही। क्योंकि दो दो बहुत बड़े तब्दीलियां आई हैं उसकी वजह से। एक तो ये कि पूरी दुनिया को कश्मीर के मसले का पता चल गया अच्छे तरीके से। आपने देखा कि यूके की पार्लियामेंट में भी बात उठी और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में भी बात उठी। वहां से अमेरिका के अखबारों में बातें आई, अमेरिका के सेनेटर्स ने बातचीत की। और दूसरी बात यह कि अब दुनिया को कम से कम ये बिल्कुल पता चल गया है कि वहां पर जो मज़ाहमत की तहरीक है उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जितना मर्जी जोर लगा ले हिंदुस्तान, कभी ये बावर नहीं करवा सकेगा कि वहां पर कोई ये टेररिज्म हो रहा है। बल्कि स्टेट टेररिज्म की लोग बात कर रहे हैं और जो जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई मेरा ख्याल है कि बेहतरीन है। और ये मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि अगर इंप्रेशन ये है दुनिया का जो कसूरी साहब बता रहे हैं यही होगा, क्योंकि वो ज्यादा इस पे नजर रखते हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरे जहन में बस ये आता है कि देखिए, कोई भी संजीदा पॉलिटिकल इशू सिर्फ सफारतकारी से हल नहीं हो सकता, चाहे आप सोने की सफारतकारी। देखिए, बैगेज तो साफ जरा पे एकदम उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। वो तो तारीख का बैगेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, एकदम नहीं उतरता। एक तो बात बिल्कुल सही की कसूरी साहब ने कि जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वो अब हमें यकीन है कि वो फिलहाल जो हम फ्यूचर देखते हैं उसमें स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकते, ट्रांजैक्टिव रहेंगे। लेकिन ट्रांजैक्टिव के सिलसिले में जो थोड़ी सी मुझे शिकायत है, और वो मैं कर देता हूँ इस मौजूदा रजीम से, वो ये है कि हमने अपनी जो पोजीशन है उसको लीवरेज नहीं किया सही तरीके से। कि आप देखिए कि अभी जैसे कसूरी साहब कह रहे थे कि हमने बड़े अच्छे काम किए अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए। उन्होंने जवाब में क्या काम किया? हमें इतना करवा देते कि कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करवा देते। मसला कश्मीर तो जब हल होना था तो होना था। हम ना ये बात उनको कह पाए, ना उन्होंने ये किया। तो मैं ये समझता हूं कि जो अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वो टोटली अलाइंड नहीं है पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ। और अगर ये बात समझ में ना आई हमें, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि याद रखें कि वहां पर चीन का इंटरेस्ट भी है, वहां पर रशियन इंटरेस्ट भी है, सेंट्रल एशियन का इंटरेस्ट है और ईरान का इंटरेस्ट है। और ये जितने मैंने मुल्कों के नाम लिए, इनके इंटरेस्ट अमेरिका के इंटरेस्ट के क्रॉस जाते हैं। और अगर हमने अमेरिका ही की खिदमत जारी रखी अफगानिस्तान में, जो कि मुझे नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल दैट वुड बी अ बैड स्ट्रेटजी। फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कसूरी साहब बेहतर बता सकते हैं। देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये बिल्कुल बात दीवार पे लिखी हुई है, रोशन है बिल्कुल, कि आने वाले डिस्पेंसेशन में जो अफगान तालिबान है उनका मेजर रोल होगा, वो मेन स्टेक होल्डर्स होंगे। और हम बातचीत किससे कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? अशरफ गनी की हुकूमत से, जिसका मैं समझता हूं कि वो हुकूमत जिस तरीके से आई है वो भी हमारे सामने है, जितनी उसकी फॉलोइंग है वो भी हमारे सामने है। सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, अमेरिका के कहने पे हम ये सारे काम कर रहे हैं। हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। वहां पे बहुत लोग हैं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, हिकमत यार है, हजाराज हैं, उज्बेक्स हैं। तो हमें ईरान, चाइना,
रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनके साथ मिलकर अफगानिस्तान की पॉलिसी पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और अमेरिका के हाकने पे और नहीं आगे जाना।